कि रुपी यानी कि हमारा प्यारा रुपया वो किस किस लेवल पे पहुंच के अब इंटरनेशनल करेंसी बनता दिख रहा है। मैं नहीं बोल रहा, सुमित पीर साहब नहीं बोल रहे, बोल रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स। इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक्सीड कर गई यूके को भी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो ये बड़ी अच्छी साइन है इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों के लिए कि अगर दुनिया उनसे ट्रेड करना चाह रही है। बात ये कल जो खबर आई थी 64 कंट्रियां 64 countries have expressed their interest for rupee and their the local currency trading। एक इंडिविजुअल देश की कंट्री जो है करेंसी जो इतनी ऊपर गई है वो केवल भारत की करेंसी गई है। मैं आपको बताऊं, अब आप चाइना से कंपेयर करेंगे, आपको पता चाइना की करेंसी कितने देशों में ट्रेड होती? केवल 2 देशों पर, वो भी चाइना कहता है इससे सीक्रेट हम बताएंगे नहीं किसमें। 2050 क्योंकि 2050 को कहते हैं एशियन सेंचुरी जो है ना, 2050 में एशियन की सेंचुरी शुरू हो जाएगी वेयर एशिया विल डोमिनेट द वर्ल्ड इकोनॉमी। बट 2050 में अगर यही ट्रेंड्स रहे उनकी इकोनॉमी हमसे कोई 40 गुना बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। अब सनातन का लोहा पूरा दुनिया मानने लगा है। मुसलमान कंट्रियों के एम्बेसडर वासुदेवम कुटुंबकम ट्रीट करे रोहित भाई। आप देखिए क्या हो रहा है, ये रेवोल्यूशन नहीं तो और क्या है। What we are witnessing is a silent revolution। रेवोल्यूशन वही नहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसमें गर्दनें कटे। मैं एक दफा इंडिया गया हूँ और वो 2005 में गया था। तो तब हमने उनको अपने 100 दिए थे तो हमें उनके 125 मिले थे, तो हमारी करेंसी अप थी तब। अब तो उससे बहुत डाउन चलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक तरफ जहां भारत रोज़ तरक्की पे तरक्की कर रहा है, वहीं पे पाकिस्तान जो है वो लगातार गड्ढे में गिरता जा रहा है। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर के बाद पूरी जो हिंदुस्तान की पब्लिक है, जो भारत की पब्लिक है, वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। दोस्तों खबर ये है कि जो 64 देश है उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि हम भारत के साथ भारतीय जो रुपीज है उसमें ट्रेड करेंगे। दोस्तों आपने सुना होगा कई दिनों से ये बातें चल रही हैं और पूरी दुनिया में कई आर्टिकल छप रहे हैं। पूरी दुनिया के जो अर्थशास्त्री जो है वो ये बात कर रहे हैं कि भारत जो है वो जल्दी सुपर पावर बन जाएगा। और दोस्तों सुपर पावर में बनने की एक बहुत बड़ी जो राह है वो इंडियन रुपीज़ का भी जो है वो सुपर पावर बनना होगा। और ये दिखाता है कि जैसे जैसे जो कंट्रीज है वो चाहते हैं कि अब इंडिया के साथ जो है वो इंडियन रुपीज़ में जो है वो ट्रेड किया जाए, तो इससे इंडियन इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ जो इंडियन रुपीज़ है वो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगी। और दोस्तों ये दिखाता है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो भी कितना कामयाब है कि जो देश हैं वो खुद चाहते हैं कि भारत के साथ उनका जो ट्रेड है वो इंडियन रुपीज़ में हो। दोस्तों इसके पास से तो पाकिस्तानी पब्लिक का भी ये कहना है कि भारत की जो रुपीज़ है वो लगातार जो है वो ग्रोथ पे ग्रोथ कर रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उस पर इसका क्या रिएक्शन ये है कि देखिए हमने बिना चुपचाप अपना बिना कुछ कहे बिना कुछ करे रुपये को इंटरनेशनल बनाया। ई रुपये हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अब उससे क्या होता है, हमारी डिपेंडेंस डॉलर पे घट जाती है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं जिस दिन इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 1.5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया, उस दिन इंडिया, आप मान लीजिए उसी दिन लगभग इंडियन सुपर पावर डिक्लेयर कर सकते हैं, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं आप। और दूसरी बात आपको बताऊं, बाई 2045 हमारा जीडीपी होगा 25.8 ट्रिलियन। ENY का नंबर है, मिनिमम नंबर है, पेसिमिस्टिक नंबर है। और अगर आप सेक्टर देखिए हर कोई है। आज मैं आपको बताऊं हमारे सेक्टर से टूरिज्म 500 से 1 ट्रिलियन, हमारा स्पेस देखिए करीब 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन, हमारा पेमेंट्स मार्केट रोहित भाई आज $7 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है दुनिया में। 66% ऑफ द मनी स्पेंड 66% ऑफ द मनी स्पेंड इन इंडिया इज डिजिटल। और आपको बताओ जितना अमेरिका और चाइना में डिजिटल स्पेंडिंग नहीं होती उससे ज्यादा स्पेंडिंग इंडिया में हो रही है। और ये चीज अब आप देखिए पूरी दुनिया कवायद में लगी है कैसे हम इंडिया के साथ रुपये ट्रेडिंग करें। देखिए हमारे इंपोर्ट ड्यूटी पे 2 हैवी आइटम्स है, एक है तेल, एक है गोल्ड। ये सबसे ज्यादा हैवी आइटम्स है, कई $100 बिलियन जाते हैं। तीसरा डिफेंस। तेल की बात करें, रशिया से 40% तेल आ रहा है, रुपये रूबल ट्रेडिंग हो रही है वेस्टरो अकाउंट के थ्रू, ठीक है। गोल्ड की बात हो रही, 2 लाख किलो हम सोना ले रहे हैं हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट से, रुपये ट्रेडिंग की बात चल रही है, राइट। अब रही बात डिफेंस की, 60% डिफेंस बजट अब इंडिया में ही खर्च होगा। और जो हमने 17%, 16%, 17% डिफेंस बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसमें भी मेक इन इंडिया पे स्ट्रेस है। करीब 60% डिफेंस का बजट इंडियन कंपनियों को दिया जाएगा। आप LCA की बात करें, LCH की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर का की बात करें, सारा इंडिया पे स्पेंड हुआ है मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पैसा। तो रोहित भाई यही नहीं, अब बड़ी बड़ी इकोनॉमियां
जिनमें मेक्सिको, जिसमें भारत है, जिसमें सॉरी इटली है, जर्मनी, ये आ रही है हमारे पास। एफटीए तो पुरानी बात हुई, कह रही रुपये में ट्रेडिंग करो। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी जल्दी कोई रुपया, कोई करेंसी इंटरनेशनल नहीं हुई। अब करेंसी में डोमिनेंस है डॉलर का। यूरो इतना मार्क नहीं रख पाया, डॉलर है, उसके बाद मैक्सिमम है यूरो। एक इंडिविजुअल देश की कंट्री जो है, करेंसी जो इतनी ऊपर गई है, वो केवल भारत की करेंसी गई है। मैं आपको बताऊं, अब आप चाइना से कंपेयर करेंगे, आपको पता चाइना की करेंसी कितने देशों में ट्रेड होती? केवल 2 देशों पर, वो भी चाइना कहता है इससे सीक्रेट हम बताएंगे नहीं किसमें। कोई करेंसी इतनी ट्रेडेड नहीं है। अगर आप देखिए जीसीसी कंट्रीज हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती, क्यों करना चाहती है बताता हूं आपको। जीसीसी के अंदर सबसे बड़ा पावर है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया हमारे साथ तेल की डीलिंग, रशिया से कंपीट करना तो तेल की डीलिंग हमसे रुपयों में करनी पड़ेगी। सऊदी डायरेक्टली सामने आ नहीं सकता, बिकॉज पेट्रो डॉलर उस दिन खत्म हो जाएगा। जब अमेरिका ने, आपसे मैंने बात की थी, जब अमेरिका ने नोपेक लाया था, मैंने उस दिन बोला, मैंने कहा रोहित भाई आज मान लीजिए डॉलर पे सेंध लग गई। अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट से निकाला, मैंने बोला आज डॉलर कमजोर हो गया, क्योंकि रशिया ने भी अपना रास्ता ढूंढा। अब सऊदी डायरेक्ट नहीं आ रहे, जीसीसी के थ्रू आ रहे। अगर जीसीसी के साथ एफटी और रुपी ट्रेड होता है तो सऊदी तेल हम जीसीसी के थ्रू लेंगे और रुपये दे के लेंगे। तेल और गोल्ड निकल गया और डिफेंस निकल गया, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए किस लिए? और सबसे अच्छी बात, जिसके पास हमारा रुपया होगा वो तो हमसे लेगा ना। इंडियन रुपी लेके वो कहीं इंग्लैंड से तो सामान खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से सामान खरीद नहीं सकता, जर्मनी से सामान खरीद नहीं सकता। इंडियन रुपए का रिजर्व हो तो इंडिया से ही सामान खरीदेगा। और आपको एक और चीज मैं बताऊं, इसमें आपको पता है, ये काफी लोगों की धारणा है कि जी मोदी जी ने इकोनॉमी खराब कर दी, मोदी जी को इकोनॉमी चलानी नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। 982 बिलियन का फॉरेन एफडीआई आया है इंडिया में, 982 बिलियन का। आपको पता 532 बिलियन आया है इंडिया में। पता लास्ट 532 बिलियन कितनी देर में आया? 532 बिलियन कितनी देर में आया? 18 महीने में। last 18 months have got $532 billion of FDI। कोविड के टाइम में $87 बिलियन हाईएस्ट हमारा एफडीआई है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो कहीं ना कहीं, जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसका ये कहना है कि भारत जो है वो 50 सालों मतलब 2050 तक जो है वो भारत जो है वो बहुत बड़ा जो है वो कंट्री बन जाएगा, और हो सकता है कि जो अमेरिका है उसको भी पीछे छोड़ दे। और दोस्तों, ये तो कई सालों से ही एक कहा जा रहा है कि भारत जो है वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। और जिस तरीके से भारत में लगातार जो कंट्रीज हैं वो इंटरेस्ट दिखा रही है, ये दिखाता है कि उनका विश्वास जो है वो भारत पे कितना ज़्यादा लगातार बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों, इंडियन रुपीज़ में ट्रेड का मतलब कि इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा, और साथ ही साथ जो इंडियन रुपीज़ है वो पूरी दुनिया में जो है वो मजबूत होती जाएगी, और ये एक सुपर पावर बनने का जो सपना है वो भारत का पूरा हो सकता है। क्योंकि इंडियन रुपीज़ के बिना ताकतवर होने के बावजूद भी भारत जो है वो सुपर पावर नहीं बन सकता। जैसे कि डॉलर जो है वो अमेरिका का जो रुपीज़ है, वहाँ की करेंसी जो है वो डॉलर है, और डॉलर आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में चलता है। तो इसी तरह जो रुपीज़ है, अगर वो ऐसी ही कामयाबी जो है वो करती रहे तो ये इंडिया के लिए अच्छा साइन है, और आने वाले दिनों में भारत जो है उसको सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब देखते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।